बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं गवर्नमेंट जॉब्स ब्रिज। आईबीए की तरफ से बहुत ही ज़बरदस्त नौकरियों का ऐलान हो चुका है। बेशुमार लातादाद जॉब्स अवेलेबल हैं आईबीए कम्युनिटी कॉलेजेस एंड स्कूल्स की जानिब से। तो यहाँ पे डिफरेंट करियर अपॉर्चुनिटीज़ दी गई हैं। आपने फ़ौरन से अप्लाई करना है, हर बंदा अप्लाई कर सकता है। पिछली वीडियो में मैंने टीचिंग स्टाफ के हवाले से एक वीडियो बनाई थी, उसका मैं लिंक शेयर कर दूँगी, उसको भी आप देख लीजिएगा। और साथ साथ आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं नॉन टीचिंग स्टाफ के बारे में। तो सबसे पहले हम देखें कि यहाँ पे डिफरेंट पोजीशंस अवेलेबल हैं नॉन टीचिंग पोजीशंस। सबसे पहली जो पोजीशन है वो है प्रिंसिपल पोजीशन, एचआर ऑफिसर, अकाउंट्स ऑफिसर, एडमिनिस्ट्रेटिव, स्टोर ऑफिसर, प्रोक्योरमेंट ऑफिसर, और इस तरह से नीचे आप देखते जाएंगे बेशुमार जॉब्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे लैब असिस्टेंट की जॉब है, ऑफिस असिस्टेंट की जॉब है, और साथ साथ यहाँ पे लोकेशंस भी दी गई हैं। डिफरेंट लोकेशंस में आपकी हायरिंग की जाएगी। तो जो जो सिटीज़ इसमें मेंशन होंगे उन्हीं लोकेशंस में आपकी हायरिंग होगी। और इसमें जो है यहाँ पे क्वालिफ़िकेशंस भी दी गई हैं, डिफरेंट एक्सपीरियंसेस भी दिए गए हैं, और साथ में नोट भी दिया गया है। तो इस एडवर्टाइजमेंट को देखते हुए हम देख रहे हैं कि यहाँ पे लास्ट डेट जो है वो है 10 नवंबर 2023, एंड लास्ट में यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट में गाइडलाइंस दी गई हैं। गाइडलाइंस को हमने फॉलो करना है। इनको फॉलो करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। आइए न्यू टैब खोलेंगे। टाइप करना है STS कैंडिडेट्स पोर्टल, एंटर करेंगे। उसके बाद जो भी आपके पास जो भी पहली लिंक आएगी उसको आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक और विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपने अपना NIC मेंशन करना होगा, पासवर्ड लगाना होगा, और अगर आप न्यू यूज़र हैं तो आपने पहले अपना क्रिएट अकाउंट करना है और उसके बाद अपनी डिटेल्स अपलोड करनी है। फिर आपने NIC पासवर्ड लगाना है और देन आपने लॉगिन करना है। उसके बाद एक और विंडो ओपन हो जाएगी। आप इस मेन विंडो में देख सकते हैं कि आपके सामने एक एडवर्टाइजमेंट शो हो रही है जिसमें क्लोजिंग डेट भी मेंशन है, और साथ साथ व्यू पोस्ट भी है, और डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट भी है। तो हम डाउनलोड को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एक PDF ओपन हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं कि पूरी एडवर्टाइजमेंट आपको शो हो रही है, जिसमें पोजीशंस की कैटेगरीज़ हैं, लोकेशंस हैं, और क्वालिफ़िकेशंस के कॉलम्स बने हुए हैं टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ दोनों के हवाले से। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिफरेंट कैटेगरीज़ या डिफरेंट पोजीशंस अवेलेबल हैं। सबसे पहले है प्रिंसिपल पोजीशन। तो यहाँ पे IBA कम्युनिटी कॉलेज जैकबाबाद और IBA इस्लामिया पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल घोटकी में ये वैकेंसी अवेलेबल है। तो क्वालिफ़िकेशन जो होगी वो है आपके पास होनी चाहिए मास्टर्स डिग्री, 18 इयर्स ऑफ एजुकेशन या फिर PhDs, उनको प्रेफरेंस मिलेगी, और 5 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए। नंबर 2 पे है HR ऑफिसर, IBA पब्लिक स्कूल सक्कर में ये वैकेंसी होगी, और क्वालिफ़िकेशन होगी 2nd क्लास में बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री। मिनिमम आपके पास 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए, और जो डिग्री होनी चाहिए वो आपके पास होनी चाहिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की। साथ साथ 2 साल का एक्सपीरियंस भी लाजमी होना चाहिए। नंबर 3 पे हम देखें कि अकाउंट्स ऑफिसर की जॉब है। ये लोकेशन जो है वो दादू, जैकबाबाद और लाड़कानों में होगी। क्वालिफ़िकेशंस इसके लिए 2nd क्लास बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री यानी कि 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन मिनिमम होनी चाहिए। अकाउंट्स में SEMA में, SECMA और CMA। नंबर 4 है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, दादू, नौशहर फ़िरोज़, जैकबाबाद और लाड़कानों, इन 4 सिटीज़ में ये वैकेंसी अवेलेबल है। देन सक्कर में स्टोर ऑफिसर की जॉब होगी, और प्रोक्योरमेंट ऑफिसर की सक्कर में जॉब होगी। ये 4-5 जो एक साथ एक ही कॉलम में शो हो रही हैं, उन सब के लिए एक ही क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड है। 2nd क्लास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए या फिर मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, और 2 साल का इनमें आपका रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर आते हैं हमारे पास अकाउंट्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, IBA DMS शिकारपुर, यानी कि ये शिकारपुर की एक ब्रांच है, उसमें ये वैकेंसी अवेलेबल है। हायरिंग आपकी वहाँ पे होगी, और अकाउंट्स के रिलेटेड आपकी डिग्री होनी चाहिए। SEMA हो, SECA हो, CA हो, और साथ में आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। फिर आते हैं स्कूल मैनेजर की पोस्ट पर। ये भी कारुंडी एक एरिया है, वहाँ पे ये वैकेंसी अवेलेबल होगी, और इसमें क्वालिफ़िकेशन मिनिमम 2nd क्लास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, BEd MAd होना चाहिए, और 2 साल का एक्सपीरियंस। फिर सिक्योरिटी ऑफिसर की जॉब है, उसके लिए भी
मिनिमम मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए और 5 इयर्स ऑफ रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो डिफरेंट इसकी रिक्वायरमेंट है, इसको आप देख लें, पढ़ लीजिएगा। नंबर 12 पे होगी लाइब्रेरी असिस्टेंट, ये लोकेशन है और इसके लिए भी सेकंड क्लास बैचलर्स डिग्री रिक्वायर्ड होगी। और आपके पास अगर सर्टिफिकेट अवेलेबल है तो उसको ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा। लाइब्रेरी साइंस के हवाले से जो भी सर्टिफिकेशन आपके पास हो वो लाजमी इसमें मेंशन कीजिएगा। फिर आते हैं हमारे पास असिस्टेंट हॉस्टल वार्डन, ये सखर और दादू में वैकेंसी अवेलेबल होगी। क्वालिफ़िकेशन सेकंड क्लास बैचलर्स डिग्री। देन हमारे पास है 14 नंबर पे लैब असिस्टेंट, इसमें इन 4 सब्जेक्ट्स में आपके पास अगर मास्टर्स डिग्री है तो आप इस जॉब के लिए अहल हो जाएंगे। तो आप जब अप्लाई करेंगे तो इन चारों में से अगर आपके पास कोई डिग्री हो उसमें आपकी एटलीस्ट 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए। फिर ऑफिस असिस्टेंट की जॉब है, लोकेशन है एंड क्वालिफ़िकेशन सेम है। यहाँ पे एक रिक्वायरमेंट है कि आईटी में आपकी डिप्लोमा होनी चाहिए। देन गार्डन सुपरवाइज़र, इसकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो बीएस ऑनर्स है, 2 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए। नर्स के लिए मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफ़िकेशन होगी सेकंड क्लास बैचलर्स डिग्री, मिनिमम 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन। अब हम देखते हैं कि डिफरेंट गाइडलाइंस क्या हैं। डिफरेंट गाइडलाइंस को हमने अप्लाई करना है, फॉलो करना है। और सबसे पहली जो पॉइंट है वो है आपने इस लिंक में जाना है apply.sts.net.pk और जो भी कैंडिडेट्स हैं उनके पास अगर सिंध का डोमिसाइल है तो सिर्फ वो ही एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। नंबर 3 पॉइंट है कैंडिडेट एक ही पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। डिफरेंट बैंक्स के नाम जो हैं वो मेंशन है। यहाँ पे आपने चालान पे करना होगा। एबीएल और एमसीबी बैंक में 1200 का चालान होगा और नवंबर 10 लास्ट डेट होगी। नंबर 5 पॉइंट है जिसकी भी डिग्री कंप्लीट है वो ही सिर्फ अप्लाई कर सकता है, यानी कि वेटिंग फॉर रिजल्ट्स कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं कर सकते। और नंबर 6 पॉइंट है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो हैं वो थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई करेंगे। ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स ही इंटरव्यू के लिए कॉल किए जाएंगे। और इसमें जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी राइट्स रिज़र्व के हवाले से एक बात हो रही है कि कभी भी आपकी एप्लीकेशन जो है वो ये रद्द कर सकते हैं अगर उसमें कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन हो। लास्ट में जो है एज लिमिट मेंशन की गई है 22 to 55 ईयर्स ओल्ड तक के जो भी कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो अब आइए नेक्स्ट देखते हैं कि हम जो हैं अप्लाई कैसे करेंगे। तो काइंडली इस चीज़ को गौर से देखिएगा। जब इस विंडो पे आप आएंगे तो यहाँ पे व्यू पोस्ट का ऑप्शन होगा, उसमें आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद डिफरेंट जॉब्स जो हैं, डिफरेंट पोजीशंस जो हैं वो आपके सामने आ जाएंगी। इस ऑरेंज बार में आप देख सकते हैं। तो जो भी आप अप्लाई करेंगे उसके सामने लिखा होगा अप्लाई नाउ। आपने अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। जैसे ये पोजीशन एक है, किसी भी हम पोजीशंस को ले लेते हैं, किसी भी पोजीशन पे हम अप्लाई करते हैं तो अप्लाई नाउ को क्लिक करेंगे। उसके बाद ये एक बॉक्स आएगा जिसमें लिखा है अंडरटेकिंग, यानी कि इसका मकसद ये है कि जो भी आपने इंफॉर्मेशन अपलोड की वो इंफॉर्मेशन आपकी बिल्कुल एक्यूरेट है और अगर इसमें कोई भी फॉल्स इंफॉर्मेशन होगी तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो रद्द की जाएगी और इन सारी चीज़ों को आपने एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे डाउनलोड चालान के हवाले से भी बात की जा रही है। अलाइड बैंक और एमसीबी बैंक में आपने चालान पे करना होगा। देन हम क्लिक करेंगे अप्लाई एंड सबमिट पर। देन आप क्लिक करेंगे ओके। फिर एक चालान जनरेट हो जाएगा। तो जो भी पोजीशन है, जिस पोजीशन पे आपने अप्लाई किया था उसके सामने एक एप्लीकेशन स्टेटस शो होगा ब्लू बार के अंदर, जहाँ पे लिखा होगा कि आपका जो फॉर्म है वो सबमिट किया गया है। फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने चालान डाउनलोड करना होगा। तो आपने क्लिक करना है डाउनलोड चालान। चालान डाउनलोड हो जाएगा, एक पीडीएफ फाइल ओपन हो जाएगी। तो कुछ इस तरह से आपका ये चालान रेडी हो जाएगा। इसको आपने डाउनलोड करना है और प्रिंट करके इसको अलाइड या फिर एमसीबी जो भी आपके ब्रांचेस होंगे उसमें आपने पे करना है। पे करने के बाद अगर वहाँ पे कोई कोड मेंशन करते हैं तो वो कोड आपने अपने ही पोर्टल पे डाल देना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।